हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूँ 5 नए शब्द लेके। तो बिना वक्त को वेस्ट किए हुए आपको पांचों शब्द मैं बता दूँ। पहला शब्द है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का अर्थ होता है छलावरण। डिसेप्शन, डिस्गाइज। द मैन वर ड्रेस्ड इन कैमोफ्लेज एंड कैरिंग ऑटोमेटिक वेपन्स। आपने गिरगिट तो देखा ही होगा। गिरगिट में कैमोफ्लेज की प्रवृत्ति होती है कि जब यह खतरा भांपता है, इसके आसपास में अगर खतरा होता है तो यह वातावरण के अनुरूप जो है अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे अगर यह किसी पेड़ पौधे के नज़दीक है तो यह अपना कलर स्लाइट ग्रीन कलर का बना लेगा ताकि यह दिख ना सके। और अगर ये किसी चट्टान के आसपास है तो ये अपना कलर खतरा जो अगर ये महसूस करेगा तो ये अपना कलर जो है ये ब्राउन कलर में चेंज कर लेगा, जो चट्टान का कलर है। ठीक है। दूसरा शब्द है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का अर्थ होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट, रूइंड। ही वेंट बैंकरप्ट ऑन आफ्टर ओनली अ ईयर इन बिजनेस। तीसरा शब्द है कंपाइल। कंपाइल का अर्थ होता है संग्रह करना। एक्यूमुलेट, अरेंज। इट टेक्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू कंपाइल अ गुड डिक्शनरी। चौथा शब्द है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। एक्सक्लूड, इग्नोर, प्रोहिबिट। शी प्रपोज्ड अ बॉयकॉट ऑफ द मीटिंग। आखिरी शब्द है कैजॉल। कैजॉल का अर्थ होता है बहलाना, फुसलाना। कोएक्स, फ्लैटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैजॉल हिम टू गिव हिज कंसेंट इन दिस मैटर। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि जो वाइफ है वो फुसला के अपने हस्बैंड से सारा काम करवा ले रही है। अब जाते जाते मैं जो जीके का फैक्ट आज आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो है मिट्टी। तो मिट्टी क्या होता है? मिट्टी जो है ये पृथ्वी के बाहरी चट्टानों को ढकने वाला एक भुरभुरा पदार्थ होता है। अर्थात ये एक छोटे टुकड़े वाली ये एक सतह है जो कि पृथ्वी के अधिकांश भूभाग को ढकती है। इसकी जो एक सतत संरचना होती है और इसके अंदर वनस्पति और जीव जंतुओं के अंश भी, सड़े गले अंश भी होते हैं। जो मिट्टी है उसकी जो मेन संरचना है वो इस तरीके से है। मिट्टी के अंदर 25% पानी होता है, 25% एयर होता है और 45% इसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। और जो रेस्ट 5% जो हिस्सा होता है वो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थों का होता है। इसमें मैंने जैसे बताया कि वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं। जो मिट्टी के जो 4 प्रमुख तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जो इसका तत्व है वो है सिलिका। सिलिका क्या है? ये बालू का एक अवयव है जो कि मिट्टी में रवादार दाने के रूप में होता है। यह जो होता है चट्टानों के विखंडन से बनता है, जो कि एक धीमी प्रक्रिया है। दूसरा जो तत्व है मिट्टी का वो है क्ले। क्ले जो होता है सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसके अंदर लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। मृतिका का एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यह पानी सोखकर फूल जाता है। तीसरा जो इसका तत्व है, मिट्टी का जो तत्व है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? पौधों के विकास के लिए जो इम्पोर्टेंट एक तत्व है कैल्शियम, वो प्रदान करता है। चौथा जो तत्व जो मिट्टी का है वो है ह्यूमस। ह्यूमस कोई खनिज पदार्थ नहीं है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें वनस्पतियों के अवशेष, जीव जंतुओं के मलमूत्र या उसके सड़े गले अवशेष जो होते हैं वो ह्यूमस को फॉर्म करते हैं। जो ये ह्यूमस रहता है ये मिट्टी का सबसे उपजाऊ अंश होता है और ये मिट्टी में नमी बनाए रखने में सहायक होता है। यह इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ह्यूमस का कि किसी भी मिट्टी में ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ही गहरे कलर की या डार्क कलर की या काली रंग की होगी। मिट्टी जो होती है वो 2 सतहों में पाई जाती है। पहला होता है ऊपरी मृदा जो कि ज़्यादा उपजाऊ होती है और जो ऊपरी मृदा के नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उसको उप मृदा कहते हैं। यह कम उपजाऊ होती है और उप मृदा के नीचे चट्टानें पाई जाती हैं। मिट्टी का जो निर्माण होता है उसमें 3 प्रक्रियाएं काम करती है। पहली जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अपक्षयन। अपक्षयन जो है वो चट्टानों के टूट कर मिट्टी
में मिलने की प्रक्रिया को अपक्षयन कहते हैं। तो इसमें जैसे कि तापमान का परिवर्तन या ठंड जो है इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से चट्टानों में विखंडन होता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको कि जैसे चट्टानों के बीच में अगर दरार है और पानी उसके अंदर में है, ठीक है, और ठंड की वजह से वो पानी जम गया। अब पानी जब जमता है तो आपको भी पता है कि पानी जमने पे फैलता है। तो फैलने के क्रम में ये क्या करता है, चट्टानों को तोड़ देता है, और ये अपक्षयन की प्रक्रिया यही है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो निक्षेपण। निक्षेपण क्या है कि नदियाँ, बर्फ़, समुद्री लहरें या हवा जो है ये चट्टानों के टुकड़ों का धीरे धीरे जमाव करती है, अपने साथ ले आती है, और इससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। जो तीसरी प्रक्रिया है वह है जैव रासायनिक प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, ये जब सड़ते गलते हैं तो इनसे अम्ल का निर्माण होता है, और अम्ल जो है चट्टानों को कमज़ोर कर देता है, और कमज़ोर करने से यह फिर टूट के मिट्टी में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा जैसे कुछ जीव जंतु जो है वो जो बिल बनाते हैं ज़मीन के नीचे, तो वो भी अपक्षयन करके ये मिट्टी का निर्माण करते हैं। मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है बलुआ मिट्टी। तो बलुआ मिट्टी क्या होती है? बलुआ मिट्टी में 60% से अधिक बालू होता है और 10% से कम क्ले होता है। 60% से अधिक बालू और 10% से कम क्ले, ठीक है। तो जोड़ने वाले पदार्थ के अभाव में इसके जो कण होते हैं वो कमज़ोर रूप से बंधे होते हैं। हाँ, ये पानी और हवा द्वारा आसानी से बहाए जा सकते हैं। हाँ, और अगर इसमें हम ह्यूमस की मात्रा डाल दें तो यह खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी हो जाती है। दूसरी मिट्टी जो है वो होती है चिकनी मिट्टी। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, चिकनी मतलब कि इसमें क्ले की मात्रा बहुत अधिक होती है। हाँ, और पानी मिलाने पे ये एकदम चिकनी हो जाती है। इसमें हवा का घुसना कठिन हो जाता है। हाँ, और ये पौधे की जड़ जो होती है वो भी इसके अंदर घुस नहीं पाती है। सूखी जो चिकनी मिट्टी होती है इतनी वो हार्ड होती है कि उसमें हल चलाना ही मुश्किल होता है। और ज़्यादा पानी, अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो जल का जमाव भी यहाँ पे चिकनी मिट्टी जहाँ पे होगी वहाँ पे जल का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें बालू, खड़िया या चूना मिला दिया जाए तो ये बेहतर हो जाती है, ठीक है। तीसरी प्रकार की मिट्टी जो होती है दोमट मिट्टी होती है। दोमट मीन्स इसमें क्या होता है, बालू और मृतिका दोनों का लगभग मतलब बैलेंस्ड मिश्रण रहता है इसके अंदर में। इसके अंदर ह्यूमस भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो यह जो है खेती के लिए सबसे बेस्ट ये मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। ये जो इमेज है वो पानी को अगर आप पानी में अगर मिट्टी को आप घोलेंगे, कोई भी मिट्टी आप हाथ में लीजिएगा, पानी में उसको घोलिएगा तो उसकी जो संरचना है जैसे ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल्स, स्टोन्स, ये उस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखेगा। ये उसी के लिए। अब जो मिट्टी कितने प्रकार की होती है भारत में, जो हम भारत के संदर्भ में ही चूँकि पढ़ रहे हैं, तो भारत में जो कृषि की जो सबसे बड़ी संस्था है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसको इंग्लिश में ICAR भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इस संस्था ने भारत में मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जंगली या पर्वतीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, खारी या क्षारीय मिट्टी, गीली और दलदली मिट्टी, इन 8 प्रकारों में बांटा है। तो इनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं छोटा सा फैक्ट एक ICAR के बारे में भी आपको बताता हूँ। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अब मैं सभी जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं इनके बस चंद छोटे छोटे फैक्ट ही आपके सामने रखूँगा। तो पहले ये जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह लगभग 15 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी क्षेत्र में, साथ में नर्मदा और ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई है। ये जो मिट्टी है ये डेल्टा प्रदेश में बहुत प्रचुरता से मिलती है, और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस मिट्टी को 2 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है खादर। तो खादर
जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बलुआ हल्के रंग वाली होती है। यह नदी के तलहटी क्षेत्र में मिलती है, जहाँ नदियों द्वारा लगातार जमाव होता है। और जो दूसरी मिट्टी प्रकार की मिट्टी होती है वो बांगड़ बोला जाता है, जिसको पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, जो चिकनी और काले रंग की होती है। इसमें कंकड़ के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह नदी तलहटी के से कुछ ऊपर क्षेत्र में मिलती है, और ये खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये बांगर जो होती है कम उपजाऊ होती है। अब जो ये जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पोटेशियम, फास्फोरिक एसिड, चूना और कार्बनिक तत्वों के संबंध में तो ये धनी होती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। इसलिए इसमें जो उर्वरक जो मिलाया जाता है वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक इसमें मिला के इसको ज़्यादा कृषि के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी बन जाती है। फिर ये सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, और नहर सिंचाई इसमें सबसे अच्छे तरीके से होती है। और इसकी जो सतह होती है नरम होती है, इसलिए इसको खोदना भी बहुत आसान होता है। जो सिंचाई की सुविधा रहने पर इसमें गेहूँ, गन्ना, कॉटन, जूट, मकई, तिलहन, तंबाकू, सब्जी सब कुछ उसमें उगाया जाता है। इन मिट्टी वाले प्रदेश में ही भारत का जो चावल का कटोरा या गेहूँ का कटोरा कहा जाने वाला जो क्षेत्र है, वो भी इन्हीं मतलब जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में ही फैले हुए क्षेत्र हैं वो। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये चावल का कटोरा और गेहूँ का कटोरा ये क्या चीज़ है। तो भारत में जैसे चावल का जो कटोरा जिसको बोला जाता है, वो आपको आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वो वहाँ पे चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है, इसलिए उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो व्हीट बाउल ऑफ इंडिया है या जो गेहूँ का कटोरा बोला जाता है वो पंजाब का क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है। दूसरे प्रकार की मिट्टी जो होती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो लावा क्षेत्र से हुआ है। ये लगभग 5.5 लाख किलोमीटर में पूरे इंडिया में फैली हुई है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारी भाग में, दक्षिण पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इसमें मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम के यौगिक, ह्यूमस, एल्युमिनियम सिलिकेट आदि की उपस्थिति के कारण इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये मिट्टियाँ जो है ये कॉटन, अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी और खट्टे फलों के लिए इसकी जो ये मिट्टी है बहुत उपयुक्त है। तीसरे प्रकार की जो मिट्टी होती है वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये पूर्व के राजमहल पहाड़ियों में, उत्तर में झांसी और पश्चिम में कच्छ तक फैली हुई है। ठीक है, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रायद्वीप पार्ट जो है भारत का, जो प्रायद्वीपीय पार्ट है उसका आधा उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो काली मिट्टी से ढका हुआ है, और शेष दक्षिणी पूर्व पार्ट जो है वो लाल मिट्टी से ढका हुआ है। लोहे के यौगिकों के कारण इसका रंग लाल होता है। इसकी जो संरचना है वो हल्की भुरभुरी होती है और रंध्रयुक्त, मतलब इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ये बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो चौथे प्रकार की मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वो ये भारत में 1.26 लाख किलोमीटर में फैली हुई है। यह मिट्टी जो है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। क्या होता है कि जब तेज़ वर्षा होती है तो चूना और सिलिका जो होता है पानी में घुलकर बह जाता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है जिस कारण मिट्टी का रंग लाल रहता है, तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता वाले मिट्टी का भाग बच जाता है। तो ये मिट्टी अधिकतर सपाट ऊंची भूमि को घेरने वाले स्थानों में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है वो पठार के किनारों में कुछ स्थानों में पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय प्रदेशों में, या उत्तर में छोटा नागपुर के छोटे भाग में, या मेघालय, उत्तर पूर्व में मेघालय में। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटैश, चूना और कार्बनिक तत्व की कमी पाई जाती है, इसलिए इसमें झाड़ और चारागाह मिलते हैं। लेकिन उर्वरक डालने पर इसमें चावल, काजू इत्यादि की खेती की जा सकती है।
पाँचवें तरीके की मिट्टी होती है जंगली या पर्वतीय मिट्टी। यह पूरे भारत में 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इन्हें निर्माणाधीन मिट्टी भी कहा जाता है। यह सारी जंगली मिट्टियों में ह्यूमस की अधिकता होती है। ऊंचाई पर ह्यूमस कच्ची अवस्था में रहता है, तो जो मिट्टी होती है वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ये मिट्टी हिमालय प्रदेश तथा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में या सह्याद्री पूर्वी घाट वाले मध्य प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में इसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है, जिसके कारण इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा उष्ण कटिबंधीय फलों की खेती की जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मणिपुर जो है वो ऐसी मिट्टी वाली क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो ये मिट्टी पाई जाती है उसमें राख की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा भी अधिक होती है। इसमें फल की खेती, गेहूँ की, मकई की और जौ की खेती होती है। छठी प्रकार की मिट्टी जो है वो है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलती है। राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, उत्तर पंजाब और कच्छ तक ये फैली हुई है। ये लगभग 1.42 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अत्यधिक होती है और इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा, मतलब सॉल्ट्स की मात्रा भी बहुत अधिक होती है और कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। ये भुरभुरी होती है, इसमें नमी भी बहुत कम होती है। इसमें फास्फोरस तो होता है लेकिन जो नाइट्रोजन बहुत कम होता है। इस पे क्या होता है, बाजरे, ज्वार की खेती होती है। सातवें प्रकार की जो मिट्टी है वो खारी या क्षारीय मिट्टी होती है। यह मिट्टी जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे महाराष्ट्र के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में व्याप्त है। लगभग 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। इन मिट्टियों में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण ये खारी या क्षारीय होती है और इसमें कोई भी खेती नहीं की जाती। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में नहर सिंचाई तथा ऊंची उपमृदा वाले क्षेत्र के निचली सतहों में घुलनशील लवण केशिकीय अपक्षयन के कारण ऊपर आ जाते हैं। ये लवण ऊपरी सतह पर ही सीमित होते हैं और हानिकारक होते हैं। ये जो अनउपजाऊ मिट्टी है, खारी और क्षारीय मिट्टी, इसको रेह, कलार, ऊसर, चोपेन आदि नामों से जाना जाता है। रेह, कलार, रकार, ऊसर, कार्ल और चोपेन, ठीक है। इसमें बड़ी मात्रा में, जैसे मैंने बताया, सोडियम क्लोराइड इसमें होता है, ठीक है। आठवीं और अंतिम प्रकार की जो मिट्टी है वो है गीली और दलदली मिट्टी। केरल के कोट्टायम ज़िले में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी जो है इन मिट्टियों का जो निर्माण है वो बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का जमाव होने के कारण हुआ है। इसमें पर्याप्त मात्रा में घुलनशील लवण होते हैं, लेकिन फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी होती है। धान की खेतियों के लिए ये उपयुक्त होती है। ये जो मिट्टी है, दलदली मिट्टी, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, मध्य में और उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा ज़िले में मिलती है। तो ये मैंने जो एक इमेज मैंने लिया है उसके अंदर भारत में जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जा रही है उसके बारे में इसमें इंडिकेशन बताया गया है। एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लें। तो आज मैंने आपको मिट्टी के बारे में बताया। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी पृथ्वी के बाहरी चट्टानों को ढकने वाली एक भुरभुरा पदार्थ है, हाँ, जिसकी एक निश्चित संरचना होती है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं। जो मिट्टी में 25% एयर होता है, 25% वाटर होता है, मिनरल 45% होता है, 5%, सिर्फ आप याद रखिए 5% इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। मिट्टी की जो संरचना है उसके अंदर 4 तत्व होते हैं। एक होता है सिलिका, दूसरा होता है क्ले, तीसरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा होता है ह्यूमस। सिलिका जो होता है वो बालू का जो मुख्य अवयव है, सिलिका वही मिट्टी का भी मुख्य अवयव है, जो रवादार रूप में रहता है और ये चट्टानों के विखंडन से बनता है। दूसरा जो इसका तत्व है वो है क्ले। क्ले क्या होता है? यह सिलिकेट का मिश्रण होता है जिसके अंदर लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। यह जो है, मैंने जैसे बताया था आपको कि
पानी सोख के फूल जाता है। तीसरा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पौधे में इम्पॉर्टेंट जो एक तत्व कैल्शियम की ज़रूरत होती है उसको ये पूरा करता है। और चौथा जो इसका तत्व है मिट्टी का इम्पोर्टेंट वो है ह्यूमस। ह्यूमस खनिज पदार्थ ना होकर एक कार्बनिक पदार्थ है। इसके अंदर जीव जंतु वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं, सड़े गले अवशेष या मलमूत्र इत्यादि, ये जो होता है ये मिट्टी का सबसे उपजाऊ अंश होता है और यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में सहायक होता है। ये जिस मिट्टी में ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये वो मिट्टी उतनी डार्क कलर की होगी। मैंने ये भी बताया आपको कि मिट्टी दो प्रकार की होती है, ऊपरी मृदा और उपमृदा। ऊपरी मृदा जो मिट्टी का ऊपरी पार्ट होता है जो ज़्यादा उपजाऊ होता है, उपमृदा उसके नीचे होता है और उसके नीचे चट्टानें होती है। जो मैंने ये भी बताया था कि आपको जैसे आप मिट्टी को अगर पानी में घोल देंगे तो ये आप उसके अवयवों में ये आपको दिखने लगेगी। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल, स्टोन्स। मिट्टी का निर्माण मैंने ये भी बताया था, मिट्टी का निर्माण में 3 प्रक्रियाएं काम करती है, एक अपक्षयन, निक्षेपण और एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। अपक्षयन क्या होता है, जो तापमान परिवर्तन के कारण जब चट्टानें टूट के मिट्टी का निर्माण करती है तो उसे अपक्षयन कहते हैं। निक्षेपण में नदियाँ, बर्फ़, समुद्री लहरें और हवा जो है वो चट्टानों के टुकड़ों को धीरे धीरे संग्रह करके मिट्टी का निर्माण करती है। और जो जैव रासायनिक प्रक्रिया थी उसमें जो वनस्पति जो सड़ती गलती है उससे जो अम्ल का निर्माण होता है और अम्ल जो होता है वो चट्टानों को कमज़ोर करके और वो मिट्टी का निर्माण करता है। मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पहली बलुआ मिट्टी। बलुआ मिट्टी में मैंने बताया था कि इसमें 60% से अधिक बालू होता है, 10% से कम क्ले होता है और इसको में जोड़ने वाले पदार्थ का अभाव रहता है जिसके कारण इसके कण जो होते हैं कमज़ोर रूप से बंधे रहते हैं। ठीक है। और इसमें अगर ह्यूमस की मात्रा डाल दी जाए तो ये बेहतर हो जाती है। दूसरी मिट्टी मैंने बताई थी जो कि होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि क्ले की मात्रा बहुत अधिक होती है, यह पानी मिलाने पे चिकनी हो जाती है। इसमें हवा का घुसना भी कठिन हो जाता है, इसमें हल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें अगर आप बालू और जो कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप डाल देते हैं तो ये बेहतर हो जाती है। तीसरी मिट्टी मैंने बताई थी वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होता है सबसे बेस्ट मिट्टी होती है जिसके अंदर में दोनों बालू और मृतिका मतलब क्ले जो है वो एकदम इक्विवेलेंट मतलब बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में रहता है। हाँ, और ये जो है कृषि के लिए सबसे बेस्ट होती है। हाँ, फिर मैंने बताया था कि भारत में मिट्टी के 8 प्रकार हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने जो ये 8 प्रकार की मिट्टी में डिवाइड किया है इंडियन जो कॉन्टिनेंट में जो मिट्टी पाई जाती है। मैंने ये भी फैक्ट बताया था कि ICAR की स्थापना जो है हुई थी वो 16 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब जो 8 प्रकार की मिट्टी जो ICAR द्वारा बताई गई है वो है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइटी मिट्टी, जंगली या पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, खारी मिट्टी, गीली और दलदली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने बताया कि ये 15 लाख सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है ये पूरे भारत में। ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। फिर मैंने बताया ये जो मिट्टी है ये इसको भूगर्भशास्त्रीय दृष्टिकोण से 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक खादर जो कि नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और जो एक होता है बांगड़ जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। मैंने ये भी बताया कि आपको कि खादर जो था वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब मैंने ये भी बताया कि ये जो नदी के तलहटी क्षेत्र में खादर पाई जाती है और कुछ ऊंचाई पे बांगर पाई जाती है। हाँ, फिर मैंने ये बताया कि जो ये जलोढ़ मिट्टी है ये मिट्टी पोटैश फास्फोरस अम्ल चूना कार्बोनिक पदार्थ संबंध में धनित होती है, लेकिन ये नाइट्रोजन ह्यूमस की इसमें कमी होती है और इसलिए इसमें जो उर्वरक मिलाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की संख्या मतलब मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि आपको ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसके अंदर आपको गेहूँ, गन्ना, कॉटन, जूट, मकई, तिलहन, तंबाकू, सब्जी की खेती अच्छे से हो जाती है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो भारत का जो राइस बाउल और व्हीट बाउल है वो भी इन मिट्टी वाले क्षेत्रों को ही में ही है। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया भी मैंने बताया जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है और जो पंजाब को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरी मिट्टी थी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है वो लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है पूरे इंडिया में और इसका निर्माण लावा से हुआ है। यह जो है ये
इसका कलर ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैग्नेटाइट लोहा एल्युमिनियम के यौगिक ह्यूमस एल्युमिनियम सिलिकेट की उपस्थिति रहती है। ये जो मिट्टी है ये कॉटन, अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अंडिया आदि अनेक प्रकार के और खट्टे फल की कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। तीसरे प्रकार की मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लगभग ये जो है लोहे के यौगिकों के कारण इसका कलर रेड होता है। इसकी संरचना भुरभुरी और रंध्रयुक्त होती है। फिर मैंने ये भी बताया कि ये जो है बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये मिट्टी। और चौथी प्रकार की मिट्टी मैंने बताई लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी जो है यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और ये क्या होता है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में फैली हुई रहती है। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि ये इन मिट्टियों में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए इसमें झाड़ और चारागाह मिलते हैं। इसमें उर्वरक डाल देने पर इसमें चावल, रागी, काजू की खेती की जा सकती है। पांचवें प्रकार की मिट्टी मैंने बताई जंगली और पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी जो है पूरे भारत में 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इन्हें निर्माणाधीन मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो है इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है और ये कच्ची अवस्था में रहने के कारण वहाँ की अम्लीय मिट्टी जो है अम्लीय होती है। ये जो है हिमालय प्रदेश और अन्य उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, सह्याद्री, पूर्व घाटी वाले प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण इसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है, जिसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा उष्णकटिबंधीय फलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में मैंने ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इन मिट्टियों में राख की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पे फल, गेहूँ, मकई और जौ की खेती होती है। छठे प्रकार की मिट्टी जो होती है वो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी होती है। ये मिट्टी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, उत्तरी पंजाब, कच्छ में पाई जाती है। इन मिट्टी में बालू की मात्रा अत्यधिक होती है। इसमें घुलनशील लवण की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। और इसमें बाजरे, ज्वार की खेती होती है। ठीक है। सातवीं प्रकार की मिट्टी जो है वो है खारी क्षारीय मिट्टी। ये इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये इसके अंदर में जो ये मिट्टी खारी होती है, इसके अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होने के कारण ये खारी होती है और इस पर खेती कुछ की नहीं जा सकती है। इन जो मिट्टी को, ये जो खारी और क्षारीय मिट्टी, उसको स्थानीय रूप से रेह, कल्लार, रकार, उसर, कार्ल और चोपेन नामों से जाना जाता है। फिर आठवें प्रकार की मिट्टी है गीली और दलदली मिट्टी। ये जो है ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलती है और इसमें जो है चावल की खेती जो है मतलब धान की खेती जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है। ये जो पिक्चर है इसके अंदर में भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टी है वो किन क्षेत्रों में पाई जा रही है वो उसके बारे में ये मोटा मोटी आपको एक जानकारी दे देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करके मुझे बताएं। अब जाते जाते मैं एक बार फिर से ये पांचों शब्द जो हमने आज पढ़े थे एक बार फिर से देख लिया जाए। पहला शब्द था कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का अर्थ था छलावरण, डिसेप्शन, डिस्गाइज। द मैन वेयर ड्रेस्ड इन कैमोफ्लेज एंड कैरिंग ऑटोमेटिक वेपन्स। दूसरा शब्द था बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का अर्थ था दिवालिया, इंसॉल्वेंट, रूइंड। ही वेंट बैंकरप्ट आफ्टर ओनली अ ईयर इन बिजनेस। तीसरा शब्द था कंपाइल। कंपाइल का अर्थ था संग्रह करना, एक्यूमुलेट, अरेंज। इट टेक्स ईयर्स ऑफ हार्डवर्क टू कंपाइल अ गुड डिक्शनरी। चौथा शब्द था बॉयकॉट। बॉयकॉट का अर्थ होता है बहिष्कार करना, एक्सक्लूड, इग्नोर, प्रोहिबिट। शी प्रपोज्ड अ बॉयकॉट ऑफ द मीटिंग। आखिरी शब्द था कैजॉल। कैजॉल का अर्थ होता है बहलाना, फुसलाना, कोएक्स, फ्लैटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैजॉल हिम टू गिव हिज कंसेंट इन दिस मैटर। ये ही पांचों शब्द थे जो आज मैंने आपके सामने रखे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।